वो जैसे उसने कही जफ्फियां डाल रहा है उसको बालों से पकड़ रहा है, ये क्या वजह है? क्योंकि ही इज लिविंग इन प्रेजेंट नाउ, वो अपने अभी रह रहा है, इस गेम के अंदर है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि अगले 2 मैचों में क्या होना है। क्यों? बिकॉज ये प्रेशर इंसान के ऊपर क्या करता है, प्रेशर आपको आउटकम की तरफ सोचने के मजबूर कर देता है। जिस बंदे को प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है, जिस टीमों को प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है, वो कामयाब हो जाते हैं। मुझे भाई कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी MS धोनी का, और उस इंटरव्यू में ही सेट के उनसे पूछा गया कि कैसे हाउ डू यू स्टे दिस कूल एंड काम, क्या सिर्फ ये ऊपर ही होता है और अंदर दिल उसी तरह धड़क रहा होता है क्या, या क्या? सो ही सेड यही बात कि मैं नहीं सोचता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस सोचता हूँ कि मेरा प्रोसेस ये है, और मैं उस प्रोसेस पे लगा रहता हूँ विदाउट इवन थिंकिंग एंड विदाउट इवन मार्किंग कि मैं क्या एंड रिजल्ट होगा। जो भी होगा उस प्रोसेस के बाद मैं जीतूंगा तो वेरी गुड, मगर मैं हारूंगा तो मैं उससे भी कुछ सीख के आगे निकल जाऊंगा। इज इट दैट ईजी देन सेड? आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दें, शाहिद को बिठा दें, पीजे मीर साहब को बिठाएं, दोनों क्रिकेट खेले हुए हैं। जिन लोगों के कैरियर लंबे होते हैं और जो बड़े कामयाब होते हैं, उनको कई दफ़ा उनको डिस्क्राइब भी करना नहीं आता, मगर उनके अंदर एक कॉमन चीज़ एक होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शाहिद अफरीदी साहब कल आप बॉलिंग अच्छी करेंगे, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा। मुझे मुश्ताक साहब आपने कल आप 240 करना है, पिच टर्न हो रहा है, यू आर द की प्लेयर। कितना प्रेशर वाली बात है ये, मैच से आखिरी चौथा दिन या कोई भी वनडे हो या 20, इसमें मैंने क्या करना है, मैंने अपने प्रोसेस पे आ जाना है कि मैंने इस लाइन पे बॉलिंग करनी है, यहाँ से गुगली करूंगा, यहाँ से लेग ब्रेक करूंगा, मुझे नहीं पता आउटकम कैसे होना है, विकेटें कैसे मिलनी है। जब मैं फोकस होकर उसके ऊपर करूंगा ना, तो मेरा आउटकम नेचुरली मैं अचीव कर रहा होता हूँ। ये अंडर प्रेशर आपको अपने प्रोसेस का पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ये जिस बंदे को समझ आ जाती है ना, जिस बंदे को भी लाइफ के जिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप इसको ले जाएं, आपको कोई नहीं हरा सकता। यह हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार में ना, मगर आपके ज्यादातर जो कामयाबी है ना, वो आपकी तरफ जाएंगी, बिकॉज यू नो योर प्रोसेस। एज धोनी सेड, किसी भी बड़े प्लेयर, किसी इन दोनों से पूछ लें आप, ये दोनों इंटरनेशनल मैचेस खेलने हुए कप्तान रह चुके हैं। जब ये शायद सोचेगा कि यार मैंने यहाँ विकेटें लेनी है, आप देखिए कि प्रोसेस से निकलेगा, आउटकम भी नहीं मिलता और वो टीम को भी हराने में बड़ा वो बंदे का रोल आ जाता है। सो इसलिए विनिंग मैचेस, विनिंग योरसेल्फ, बिकम चैंपियन क्रिकेटर, यू गॉट टू डू सिंपल थिंग्स, यू शुड नो योर प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस की बात करें पीजे मीर साहब, और जो भी धोनी की बात की, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, और आप लीडरशिप जो है ये खुदा की तरफ से मिलने वाली एक नेमत है, इसको सीखा भी जा सकता है, सीख के आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, कई प्लेयर होते हैं जो ओवर पीरियड टाइम बनते हैं, कई होते हैं नेचुरल। ये शाहिद आपके सामने एक लिविंग प्रूफ है, ये नेचुरल। इमरान खान ये बना है, हम तो कटे नेट्स में होते थे, ये बना है। ये तो 81 के टूर के बाद ही बिकेम अ फास्ट बॉलर, जब उसने अपना एक्शन भी चेंज कर लिया था। पहले तो उसका एक्शन था उसकी तरह, वो लिली के साथ टॉमसन का एक्शन था, इसका स्लिंगर का, एक्चुअल स्लिमर उस तरह। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेहनत करता था। तो कई लोग मेहनत करते हैं, कई लोग नेचुरल होते हैं। टू योर क्वेश्चन, तो ये टाइम की बात होता है, कौन डेवलप करता है नहीं करता है। क्रिकेट हमने इसको बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अभी एनालिस्ट की बात हो रही थी, हमारे एनालिस्ट तो ग्राउंड के बाहर फिरते थे, कदाफी स्टेडियम के या जिना बाग जिना के या कराची में, कराची स्टेडियम पे आपको आम मिलते थे एनालिस्ट, और तकड़ी क्रिकेट की बात करते थे। वो आपको सिखाते थे छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात। मैं मीडियम फास्ट था, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कदाफी स्टेडियम और कराची में तेज गेंद करने की। अच्छा, तेज गेंद हो भी रही है, उधर से मार भी पड़ रही है। लंच हुआ, अमीर लाई मुझे कहते हैं स्लो विकेट है, तो तुम स्लो विकेट पे तेज क्यों कर रहे हो? स्लो विकेट पे स्लो हो जाओ और विकेट टू विकेट करो। आई गॉट द रिजल्ट्स। आपने, ये छोटी सी बात है। yes. और आपने एक और बात की, मिसाल अपनी देता हूँ, मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ किस तरह, 0 गोल्डन पेयर, दोनों इनिंग्स में, और मैंने 800 रन किए थे क्लब क्रिकेट के अंदर। हनी मोहम्मद से पूछा, मैं किसके पर, मैं इतने रन करके आया हूँ, बॉलिंग हुई है, हर चीज़ है, ये क्यों है? अच्छा, मैं तुर्रा खान में उसकी वो फरूक इंजीनियर की यूं करके स्टांस था, तो उन्होंने कहा तुम अपना स्टांस खोलो। अगले मैच में 60 कर दिया मैंने। स्टांस खोलो मतलब थोड़ा ओपन चेस्ट हो जाओ, ओपन चेस्ट हो जाओ, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपके एक एनालिस्ट होते हैं और बताते हैं। आज तो आपने कहा ना कि इतने लाखों पाउंड और ये वो लगते हैं, हमारे तो यही होते थे और इन्हीं से हम सीखते थे। और ये चीज़ जो है उसको बेसिकली कहीं से इधर से घूम के आओ, इधर से आओ, विकेट टू विकेट।
यही तो हम बात करते हैं कि मतलब एक छोटी सी ट्वीकिंग लाला इस स्टेज पे जब नेशनल टीम में एक लड़का आ जाता है ना, वो पूरे प्रोसेस से गुजर कर आ रहा होता है। इसमें ये नहीं हो सकता कि अब आप इस वक्त उसको सिखाएंगे कि बल्ला कैसे पकड़ना, उसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग करनी एंड बहुत सारी मोटिवेशन देनी। मे बी दैट शुड बी दी ओनली रोल ऑफ अ कोच। अब जैसे हमने अभी ट्रॉट की बात की है कि ट्रॉट ने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह समझाना है अफगानिस्तान के प्लेयर्स को। सिंपल कर दो, 10 ओवर तक सोचो सिर्फ। T10 खेलते हो ना, बहुत अच्छी T10 करके खेल लेंगे, कोई बात नहीं, हल्की खेलेंगे, मगर मतलब आपने अंडरस्टैंड किया किसी की नेचर को और नेशनल टीम कोई, जिस तरह आपने भी कहा, कोई सीखने सिखाने की जगह नहीं है। नेशनल टीम में एक प्लेयर आ गया, इसका मतलब है वो सारे सिस्टम से होते होते सारे फर्स्ट क्लास के सीजन 4-5 खेल के उसको बैटिंग, बॉलिंग, सर्दी, गर्मी, हर चीज़ का पता करके अब ये जगह है नेशनल टीम में आ गया जी। नेशनल टीम में आपकी और मेरी नज़रें उस लड़के पे किस चीज़ पे होगी? परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस की जगह है, वो सीखने सिखाने की जगह नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो कोचेज होते हैं वहाँ पे आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैन मैनेजमेंट। अगर मैन मैनेजमेंट के बंदे को, मैनेजर को नज़र आता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, प्लेयर के लिए अच्छा टैलेंटेड है लेकिन प्रॉब्लम है, मैनेजर का काम क्या होगा? सीधा अकेडमी भेज दो वापस से, इसको लिख के दो कि इसकी ये प्रॉब्लम हमें समझ आ रही है, वहाँ पे काम करे एंड देन फिर टीम में आ जाए। तो नेशनल टीम तो आपके परफॉर्मेंस की जगह है। छोटी मोटी कोचिंग, जैसे मुशी भाई कहते हैं, अगर शादाब यूं आ रहा है उसको थोड़ा सा बताना कि यार यूं आ रहे हो, इसको यूं कर लो, खत्म। ये काम है। उसने परफॉर्म करना है, उसने जाके ट्रेनिंग नहीं सीखनी कि मैंने कितनी ट्रेनिंग करनी है, मैंने खाना पीना क्या करना है, ये वो जगह सीखने की नहीं है। वहाँ पे आपने परफॉर्म करना है, खत्म। वो हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप परफॉर्म करें। मैन मैनेजमेंट, मुशी भाई, दो के इंडिविजुअल्स का नहीं इतना जिक्र करना चाहिए, बट मैन मैनेजमेंट क्या इस वजह से कभी कभार ये मसला हो जाता है कि एक लड़का जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, काउंटी में परफॉर्म करता है, हर जगह परफॉर्म, मैं शान मसूद की बेसिकली बात कर रही हूँ जहन में रखकर, वो टीम में जाता है बट टीम में वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देता है बिट्स एंड पीसेस में, मगर वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देता जैसी वो डोमेस्टिक में करता हुआ आ रहा है या जिसकी वजह से वो सिलेक्ट होकर आ रहा है। इज इट बैड मैन मैनेजमेंट दैट ही इज नॉट कंफर्टेबल देयर एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट डिलीवरिंग दैट वे? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और शान मसूद की जितना अच्छा उसके ए लिस्ट में सबसे, दुनिया में सबसे नंबर 1 उसकी एवरेज है, लिस्ट ए में सबसे दुनिया में। अच्छा, उस यहाँ पाकिस्तान में आगे कहता है, यहाँ पे आके फिर आपकी मैनेजमेंट का, जैसे शाहिद ने कहा, और सीनियर प्लेयर का रोल आ जाता है। 4 बंदे वहाँ पे बात कर रहे हैं कि यार सेमीफाइनल पहुंचने के लिए हमें 300 करना है। वो 300 स्कोर पहले 1 रन से शुरू करोगे तो 300 तक पहुंचोगे ना। वो 1 रन को हम माइंड नहीं बनाते, वो 1 रन हर बॉल पे करना है, बॉल एट अ टाइम खेलना होता है आपने। 300 बॉलों के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन के लिए कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जब आप सिंपलीफाई कर देगा ना तो आपकी चीजें, शान क्या उधर जाके क्या करता है, वो अपने प्रोसेस से शायद निकलता होगा, जो आपकी उसकी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, मगर ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। लेट मी टेल यू वन थिंग, काउंटी क्रिकेट में को जाके बहुत रन किए उसने। काउंटी क्रिकेट में स्कोर ओपनर के लिए इतना आसान नहीं होता रेड बॉल में वहां इतना कंसिस्टेंटली स्कोर करना। उसने बहुत इसलिए किया है कि उसको अपने प्रोसेस का पता चल गया। यहाँ पे आके क्या करते हैं, जैसा कहते हैं ना, जैसा माहौल हो इंसान के ऊपर वैसा ही रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जो शाहिद ने कहा ना, मैन मैनेजमेंट, internationally you need people who know how to get a performance from you. If you know that, simple सी चीज़ है। पीजे मीर साहब को उन्होंने कहा जी थोड़ा सा ओपन हो जाओ, उन्होंने 60 कर दिया। शदाब थोड़ा सा अपना बाजू को लॉक कर लो, उनकी बॉलिंग अच्छी गिरने लग गई। बाकी करना क्या है, इसकी शायद की बात तो रिपीट ही करने लगा हूँ कि विकेटें लेनी है भाई। मैच जिताने के लिए आपने बॉलिंग अच्छी करनी है, आपने फील्डिंग अच्छी करनी है। आपने 100 स्कोर करोगे तो पाकिस्तान जीतेगा। उसका प्रोसेस सबसे पहले सबसे बेहतरीन कोच कौन है? बंदा खुद होता है। उसको अगर अपनी क्रिकेट की समझ नहीं आती ना तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। ये जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके बात करता हूँ, अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके मुश्ताक अहमद को नहीं पता चल रहा, वो मदद मांग रहा है लोगों की कि मुझे बताओ मैंने कौन सी बॉल करनी है, इट मीन्स he is naive, he is very talented, but he will not survive for long because उसको गेम अवेयरनेस नहीं है। फिर इसका मतलब है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, इंसान को बड़ा क्रिकेटर, बड़ी टीमें बनाती हैं। यही आपका जो क्वेश्चन है वो यही है कि आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव शायद वर्ल्ड T20 2022 में जो है ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर फॉर पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली। हम ऑब्वियसली हमारी बेस और प्लेयर्स के ऊपर है, बट शान जस्ट केम इन अगेन एंड ही वाज दैट मेन ऑनर्स जिस पे उसने रन्स किए थे। बट यस, सॉरी श्रीलंका में टेस्ट मैचेस हुए जी, आप हम सब इधर बैठ के कैसा हमने कितना प्रेज किया था, जिस तरह खेली थी हमारी टीम पाकिस्तान 6 ओवर गए थे।
उन टर्निंग पिचों के ऊपर वो इतना पॉजिटिव क्रिकेट पाकिस्तानी बैट्समैनों ने खेलना शुरू कर दी थी, 5 ओवर 6 ओवर। पता है क्यों? गेम चेंज नजर आ रहा था कि इंटेंट चेंज नजर पाकिस्तान वे नाम मुझे दिया भाई आपने कभी पूछा नहीं, मतलब आप तो ऑब्वियसली बोर्ड में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, आपने कभी पूछा नहीं वेयर डिड दैट पाकिस्तान वे गो? ये 2 मैचेस हमें श्रीलंका के अगेंस्ट सिर्फ क्यों दिखा? हम सक्सेसफुल हो रहे थे, हमें प्रेज भी मिल रही थी उस पर, वेयर डिड पाकिस्तान वे फ्लू? आपकी आई एम रियली सॉरी, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव। जब हर दूसरे दिन घर का सरबराह चेंज होता है ना, तो फिर चीज़ें ऐसे ही प्रॉब्लम ही इधर ही है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर लड़के पता क्या करेंगे, ये अब ये ऑनेस्टी है, पर चाहे मुझे मैं अच्छा लगूँ या ना लगूँ किसी को, ऑनेस्टी फिर सारे अपनी अपनी गेम खेलते हैं। फिर वो भी तो मुझे भी हम जब सबको पता चल जाता है ना घर का कोई बड़ा नहीं है, तो जिसका दिल चाहता है जो मर्जी गाड़ी, जितनी गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, जिसके हाथ में जो चाबी आती है वो उसी के ऊपर फिक्र करता है, वो ये नहीं देखता कि किसी को क्या ज़रूरत है। तो क्या उसको भी हम पाकिस्तान वे कह सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ऐसे ही सिस्टम, ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है जब से देख रहे हैं।